वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। साथियों, घटना चक्र की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज का दूसरा पार्ट देकर मैं हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम इस टॉपिक के जितने भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन हम फास्टली मोड में रिवीजन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस, यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए, या अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप आरएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं। तो फास्ट मोड में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका मानव समाज है, वो आपका किस पर आश्रित है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। देखो, जो मानव समाज है आपका, वो किस पर आधारित है? वो आपका अर्थव्यवस्था पर आधारित है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो बेस है वो आपका मनुष्य की किससे है? मनुष्य की रोजी रोटी से है। अगर मनुष्य भूखा होगा, तो अगर भूखा मनुष्य है तो उसके सामने विज्ञान भी बेकार है, उसके सामने धर्म भी बेकार है, और उसके सामने संस्कृति भी बेकार है। ठीक है, जब पेट भरा होगा तभी ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो इकोनॉमी आपका मेन फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है ये। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? जो आपका हड़प्पा है वो आपका निम्नलिखित में किस सभ्यता से? सुमेरियन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया। तो ये तो बहुत ही आसान था, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा एक स्थल था, पुरातात्विक स्थल था, जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पर खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, कोट जेदी, राखीगढ़, ये सारे क्या थे आपके? सारे वहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। अब अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है आपकी, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक युग से, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, देखो, प्राग ऐतिहासिक हमारे हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब 3 पार्ट में पहला आपका प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आग ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसे कहेंगे हम ये आपका प्री हिस्ट्री, ये आपका प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा वाला क्या है? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री वो था आपका जिसके हम लोगों के पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिसका केवल हम अंदाजा लगाते हैं। एक तो वो वाला पीरियड हो गया, एक वो जिसके हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक वो साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल वो है जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन्हें हम पढ़ने में कामयाब हो गए हैं। तो ये 3 टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता के साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो किस में आ जाएगा आपका? ये प्रोटो हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? वह नगरीय थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखो, अगर हम बात करें आर्य, आर्य वाली जो सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता? कौन सी सभ्यता थी आपकी? वैदिक। अगर बात की जाए वैदिक की, तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, तो इसकी जो सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंस है वो है इसका अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता। तो ये उससे डिफरेंस थी, क्यों? क्योंकि ये आपकी अर्बन थी। और जो आर्य वाली सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। तो इस वजह से आपकी ये कैसी थी? आपकी नॉन आर्यन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कारण क्या है? देखो अभी 4 ऑप्शन आपके सामने आए भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम लिपि की बात करें, लिपि नहीं, नगर नियोजन। नगर नियोजन, क्योंकि आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? वो आपकी सभ्यता थी किस टाइप की? वो थी आपकी अर्बन सिविलाइजेशन। तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों की सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता से क्या रखा गया है? बिल्कुल अलग रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों थी वैदिक सभ्यता से भिन्न? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, सही है, पहला इसका सही हो गया। ठीक है, इनके पास चित्रलेखा लिपि थी, ये भी आपका डिफरेंस है, वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास आपका लोहे व रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, आयरन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो इनके पास आयरन का क्या था, लोहे का क्या था, अभाव था, लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो तीनों जो है आपके, ये तीनों मेन फैक्टर हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग करते हैं। तो डी इज राइट आंसर। ये भी आपका यूपीपीसीएस 2004 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कैसे पता चला हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में? तो देखो हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में 1921 1921 हमने थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है। थ्योरी वाला पोर्शन आप मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है। ठीक है? तो इसकी पूरी पीडीएफ आपके पास है। तो उस पीडीएफ से आप थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ सकते हैं। बस हमें यहाँ क्वेश्चन करने हैं फास्टली। तो 1921 में राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ठीक है? इन लोगों के सुपरविजन में, इन लोगों के सानिध्य में पहली बार आपका सिंधु घाटी के आसपास खुदाई की गई। ठीक है, वो जो खुदाई थी वो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन था, पुरातात्विक खुदाई थी और उसी के बाद पता चला आपका किसके बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो शिलालेख ये मैटर नहीं करता है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख ये भी मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है आपका पुरातात्विक खुदाई। और 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। अब देखो 2 बार रिपीट किया है तो आरओ के लिए ये क्वेश्चन प्रबल हो सकता है, तो इसे ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अगेन वही क्वेश्चन आपका 1993 में फिर इसे रिपीट किया गया पीसीएस में, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है, अगला, सिंधु घाटी की सभ्यताओं को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पर पाई गई, जो वहां पर मूल स्रोत है क्या, वहां पर पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर और लिपि। तो उनके बारे में जब हमें पता चलता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है किससे? वहां पर पाई गई मोहरों से। ठीक है, वहां पर जो पाई गई मोहरे हैं उन मोहरों पर आपके अलग अलग बहुत सारे चित्र बने हुए थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस टाइप के जैसे मोहरे थी आपकी, तो उन मोहरों पर इधर आपके एनिमल, इधर आपका एनिमल पशु के चित्र बने हुए थे। अगर इस साइड में देखोगे तो आप इस साइड में आपका वहां पर वेट वगैरह था, अगर वेट वाली मोहरे हैं, या इस साइड में कुछ और था, तो उन मोहरों से सबसे ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है हमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10th नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन आरएएस का, आरएएस के एग्जाम में हमेशा अच्छे और टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला, एम रफीक मुगल। एम रफीक मुगल ने बताया, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है, ये कहते हैं एम रफीक मुगल मुगल साहब। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसने किससे प्रेरणा ली है? मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया की सिविलाइजेशन थी। तो ये जो जोड़ा है आपका, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलो ये इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा जोड़ा देख लेते हैं। ईजेएफ में कहता है कि सुमेर से लोगों का पलायन, जो सुमेर सिविलाइजेशन थी वहां से लोगों का पलायन होता है। मार्टिन व्हीलर कहता है सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। जो आपका पश्चिम एशिया है, जो आपका वेस्ट एशिया है, वहां से पहली बार सभ्यताओं के विकास का प्रवसन हुआ, मतलब वहां पर सिविलाइजेशन का जन्म होता है। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया वहां से सिविलाइजेशन आपकी इधर उधर फैल जाती है। अमरानंद घोष साहब ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एम रफीक मुगल का स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो ये टफ क्वेश्चन है आपका, इसे
बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना कि अगर आपको ही नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली स्किप करने के लिए आते हैं। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने थोड़ी होते हैं, कुछ तो स्किप भी कर होते हैं, कुछ क्वेश्चन को स्किप भी करना होता है। अब यहाँ पर दिया है एक साइड में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपका एक लिस्ट दी है, इधर लिस्ट दी है, इधर दिया है कि हड़प्पा हड़प्पा इधर दिया जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, किस आर्कियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में? हस्तिनापुर, तक्षशिला। और इधर दिए हैं आर्कियोलॉजिस्ट आपके मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। मतलब पूरे यहाँ पर एक साथ है नहीं, पूरी लिस्ट आपकी ऊपर है, ऊपर देख लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसा आपको सभी को पता है, 2 का तो आपको पता होता ही है। जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो 2 के बारे में आपको पता होता ही है, तो हम 2 से ही मैच करा देंगे। हम यहाँ पे देख लेंगे सीधे, क्योंकि पूरा पेज ओपन होगा नहीं वहाँ पर। देखो हड़प्पा, हड़प्पा को डिस्कवर किया था आपका दयाराम साहनी ने। और कब किया था इन्होंने? इन्होंने किया था दयाराम साहनी ने 1922 में। अगर हम बात करें हड़प्पा से पहले मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को 19 सॉरी डिस्कवर किया था, यहाँ पर ये लिस्ट एग्जैक्ट सही नहीं है, 1921 21 में सबसे पहला एक्सकेवेशन हुआ था मोहनजोदारो का 1922 में। और वो क्या था? दयाराम किसने? राखादास बनर्जी ने। हस्तिनापुर बी लाल थे आपके, इनके सुपरविजन में यहाँ पर 1950 में देश के आज़ाद होने के बाद यहाँ पर खुदाई की गई। तक्षशिला, तक्षशिला में आपका जॉन मार्शल के सुपरविजन में 1913 में यहाँ पर हुआ। कौसाम्बी एम मजूमदार 1936 में यहाँ पर खुदाई की गई। ठीक है, तो अब अगर आपको केवल 2 भी पता होंगे या ये जो हड़प्पा वाला पता है आपको, अगर ये वाला ही पता होगा तो आप इस ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर 2 भी आपको मैचिंग वाले में आते हैं। आईएएस 19 चलिए इसमें देखते हैं। 1994 में क्वेश्चन था ये, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब चांदी कहाँ पाई जाती है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है, पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से। तो चांदी का जो यूज होने लगा था आपका, चांदी का यूज आपका हड़प्पा सभ्यता के दौरान होने लगा था। और इसके साक्ष्य मिलते हैं आपके जो राजस्थान पर कुछ साइट्स खोदी गई। राजस्थान पर जो कुछ साइट्स वहाँ पर जब एक्सकवेशन किया गया तो वहाँ पर इस चीज़ की जानकारी मिली कि हड़प्पा के लोगों को क्या था, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। तो ये हड़प्पा संस्कृति में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। ठीक है, तो अगर हम बात करें वहाँ जो पेंटेड ग्रेवेयर थे आपके, पेंटेड ग्रेवेयर जो थे आपके, मिट्टी के जो बर्तन थे आपके, मिट्टी के जो बर्तन थे आपके, उन बर्तनों पर आपका कौन सा कलर ज़्यादा यूज हुआ था? उन पर आपका रेड कलर का ज़्यादा यूज हुआ था। अगर भीमबेटका गुफा की बात की जा रही है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहली है, भीमबेटका जो कल हमने डिस्कस भी की थी, तो भीमबेटका में आपका जो नीला रंग है और लाल रंग, इनका बहुतायत में प्रयोग किया गया था। नीले रंग का और लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में जो भित्ति चित्र पाए गए थे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, 40 नंबर का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जाहिर सी बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी पूजा करते थे? वहां पर एक पशुपति की मूर्ति पाई गई थी। ठीक है, किसकी मूर्ति पाई गई थी? पशुपति की मूर्ति पाई गई थी। जो आपके पशुपति थे, पशुपति की पूजा क्या करते थे? तो ये जो मूर्ति पूजा है आपका पूर्व आर्यन, पूर्व आर्यन मतलब आपका वैदिक सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में पूजा होती थी। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आईएएस 2001 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई आपकी मोहरें थी या आपकी जो कलाकृतियां थी, उन कलाकृतियों पर किसका निरूपण नहीं था? मतलब उन पर किसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, किसे दर्शाया नहीं गया था। तो वहां पर आपका किसे नहीं दर्शाया गया था? वहां पर हाथी के चिन्ह भी थे, बाघ भी था, गैंडा भी था आपका, ठीक है, गाय नहीं थी।
वहाँ पर वो लोग गाय की जानकारी नहीं थी, गाय से अनभिज्ञ थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, गाय के साक्ष्य नहीं मिले वहाँ पर। कौन-सा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन-सा आपका एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आईएएस 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें टोटल, अभी तक 1206 साइट्स डिस्कवर हुई हैं। कितनी साइट्स डिस्कवर हुई हैं? 1206 साइट्स आपकी डिस्कवर हुई हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, और इन साइट्स में आपकी 4 साइट्स अफ़गानिस्तान में है, और लगभग 100 प्लस साइट्स आपके पाकिस्तान में है, और लगभग आपका 1000 प्लस जो साइट्स हैं आपकी, वो आपकी भारत में है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए चुन-दुड़ुए ये पाकिस्तान की साइड से, ठीक है? अगर हम कोट जीदी की बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान की साइड से, और अगर बात की जाए आपका किसकी? देसलपुर की, तो ये जो साइट्स है आपकी, ये इंडिया की साइड से, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोहगोरा। तो जो सोहगोरा है, सोहगोरा आपका एक मौर्यकालीन स्थल है। कैसा है? मौर्यकालीन स्थल है, और ये यूपी में है। तो ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है, या यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ये आपकी हड़प्पा साइट्स नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये आईएएस 2019 का। मैच करने के लिए फिर वही। देखो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैचिंग वाले। प्राचीन स्थल दिए इधर, पुरातात्विक खोज दी है। लोथल से क्या मिला है? कालीबंगा से क्या मिला है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, लोथल से आपका जुता हुआ खेत मिला है। लोथल से क्या सॉरी, कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत, अभी और क्योंकि जुता हुआ खेत कई और जगह से मिला है। अगर हम बात करें यहाँ लोथल, तो लोथल से जो आपके थे चावल के साग से मिले थे यहाँ पर, ठीक है? देख लेंगे अगर चावल के साग से, या फिर यहाँ से आपका यार्ड मिला था। क्या मिला था आपका? यार्ड मिला था, और कौन-सा यार्ड था ये आपका? शिप यार्ड था। ठीक है? जिसे हम गोदी बोलते हैं, गोदीवाड़ा। तो ए का तो सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है? और आगे देखते हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत भी मिले थे, और काली चूड़ियाँ भी मिली थी। ठीक है? तो अभी देख लेते हैं ऊपर की साइड में क्या-क्या दिया है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। ठीक है। हाँ, वहाँ पर आईएएस का क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। सी, सी वाला क्या दिया है आपका? सी वाला दिया है आपका धौलावीरा। ठीक है? धौलावीरा, बनावली। तो अब हमारा सिंपल 2 तो वहीं पर मैच हो गए थे। यानी ए का तो सेकंड हो गया था हमारा, और जो आपका बी था, बी का क्या हो गया था? फर्स्ट हो गया था। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, केवल अगर हमारे 2 ही हमें पता है, तो ए का सेकंड आपका केवल ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। तो ये 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, बी और डी। अब आगे देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम बात करें, तो धौलावीरा से आपका क्या मिला था? धौलावीरा से आपका पक्की मिट्टी के बने हुए हल मिले थे। ठीक है? मिट्टी के बने हुए हल मिले थे। तो सी का थर्ड ही होगा, बनावली। बनावली हरियाणा की साइड से। यहाँ से क्या मिला था? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। तो डी का आपका 4 होगा। तो सी का 3, और आपका डी का क्या हो जाएगा? सॉरी, नहीं, नहीं, ये मैथ्स गलत हो रहा है हमारा। धौलावीरा से मिला था आपका ये, और बनावली से मिला था, सॉरी, बनावली से आपका क्या मिला था? हल की आकृति मिली थी। यानी सी का 4 और डी का 3। तो ऐसा ऑप्शन कौन-सा है? बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये यूपीएससी में पूछा गया है 2002 में। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन फिर आ गया, ये 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये दिया है आपका जुते हुए खेत। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अभी हम बात कर रहे थे कालीबंगा का, बी इज़ द राइट आंसर। फिर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट, अब देखो कितनी बार रिपीट हुआ। बीपीएससी ने पूछा फिर 2020 में कि जुते हुए खेत के निशान आपके कहाँ से मिले? कालीबंगा। तो अब देखो कालीबंगा कितना इंपॉर्टेंट है, बार-बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं ये। कहाँ की साइड है कालीबंगा? राजस्थान की। नेक्स्ट आगे फिर वही क्वेश्चन आपका, फिर ये आपका किसी ना किसी में आया है। यहाँ पर देखो, कालीबंगा, आपको केवल कालीबंगा पता है, सी का 4, सी का 4 हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो, नर्तकी की मूर्ति होगी मोहनजोदाड़ो से। लोथल, लोथल का क्या हो गया आपका? शिप यार्ड हो गया, गोदी। गोदी को बोलते हैं शिप यार्ड, जहाँ पर पानी के शिप वगैरह वहाँ पर खड़े हुआ करते थे। ठीक है? हड़प्पा, ए का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया।
यहाँ पर आपके समाधान मिले R37 जो आपका है, ये समाधान है। ये आपका ये क्या था आपका? ये आपका ग्रेवयार्ड था यहाँ पर। अच्छा, हम थोड़ा आगे आ गए। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे आपके, ये सारे क्वेश्चन किस सभ्यता से संबंधित है आपके? वैदिक सभ्यता से। तो सॉरी, सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ, मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये हमारा मैचिंग वाला ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है आपका, उसने एक साइड में लिस्ट दी है, स्थल दिए हैं, साइट्स दिए हैं और एक साइड में रिवर दी है। हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा है आपकी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी के। अगर हस्तिनापुर की बात की जाए तो हस्तिनापुर जो है आपका, हस्तिनापुर बेसिकली कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम बात करें नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा आपका है साउथ में है, दक्षिण भारत में, तो कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, पैठन ये भी आपका साउथ में है, तो पैठन आपका किस नदी के किनारे हो जाएगा? गोदावरी के किनारे। ठीक है, अगर आपका केवल दो भी मैच हो रहे हैं, ए और बी भी अगर आपने मैच कर लिए, अगर ए का सेकेंड और बी का थ्री, तो ए का सेकेंड और बी का थ्री, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, सारे कट जाएंगे, आपके सारे कट जाएंगे, बस एक ही बचेगा, बी इज द राइट आंसर। अगर आपको केवल एक या दो भी आते हैं मैचिंग वाले में, तो आपके क्वेश्चन ये आसानी से हो जाते हैं। इसी वजह से मैचिंग वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ही पता है तो आप मैचिंग वाले आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 22वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका लिस्ट दी है, इधर ये लिस्ट दी है। हड़प्पा, अभी हमने हड़प्पा की बात की थी, तो हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। केवल अगर आपको हड़प्पा का ही पता है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान की साइड से। वैसे ए का थ्री, तो ए के थ्री वाले हैं काफी। अगर हम कालीबंगा ही करें तो कालीबंगा कहाँ की साइड है? आपकी राजस्थान की। और राजस्थान में जो नदी फ्लो करती है वो आपकी घग्गर। कौन सी है? घग्गर। लोथल की बात की जाए तो लोथल भोगवा नदी, गुजरात की साइड से भोगवा नदी। रोपड़ पंजाब में है, तो ये सतलज नदी के किनारे है। ऐसा इन दोनों में है कोई ऑप्शन? यानी ए का थ्री, ए का थ्री, बी का टू और सी का फर्स्ट और डी का फोर, पहला ही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो आसानी से मैच हो गए। तो मैचिंग वाले क्वेश्चनों पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और यहाँ आपके जो नंबर है वो श्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है आपका वो किस नदी के किनारे है? तो ये क्वेश्चन अभी हम ये लगा भी चुके, झारखंड पीसीएस ने डायरेक्ट मैचिंग ना करके सिंपल पूछ लिया, रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नान घर। देखो, अलग अलग जो सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं से अलग अलग क्या मिले थे? अलग अलग साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेट बात की। तो जो महान स्नान घर था वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। हड़प्पा से क्या मिला था आपका? हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा से अन्नागार, अन्नागार मिले थे। अगर लोथल की बात की जाए तो यहाँ से ग्रेव यार्ड मिला था। सॉरी, ग्रेव यार्ड में शिप यार्ड, शिप यार्ड चावल के साग से, भूसी के साग से। कालीबंगा से अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत मिले थे यहाँ से, जुते हुए खेत और काली चूड़ियाँ मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारे साक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगेन ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, विशाल स्नान घर मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जाहिर सी बात थी, नगरीय व्यवस्था थी तो वहां पर नालियां भी थी आपकी। और नालियां आपकी बिल्कुल सुदृढ़ थी, बिल्कुल एक सुटेबल पैटर्न पे बेस्ड थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ। जो व्यापार और वाणिज्य था वो आपका एक प्रोग्रेसिव स्थिति में था। मातृ देवी की उपासना करते थे, राइट है। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे की खोज नहीं हुई थी उस टाइम पर। लोहे की जो खोज होती है वो होती है आपकी उत्तर वैदिक में। कब होती है? उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखना है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जानते थे? अयशु।
ठीक है, आईएसओ। और कहाँ पर खोज हुई थी सबसे पहले? अंतरजी खेड़ा। कहाँ पर? अंतरजी खेड़ा। और ये कहाँ पड़ता है आपका? एटा के पास। देखो ये बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई यहाँ से, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यूपी के पास, यूपी में आपका एटा है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा है, तो सबसे पहले वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, कौन से टाइम में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तराखंड। यूडी और एडी का क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए ये भी सही है, अपने उद्योगों के लिए सही है। चारों चारों हैं कहीं पर उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ? मेरठ के पास। लोथल गुजरात में आपका। कालीबंगा मैं पहले बता चुका हूँ, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है ये। कहाँ पर है? राजस्थान में है। रोपड़ आपका पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। तो बी इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। यूपीपीसीएस 1996 प्री एग्जाम में था। अगलिया कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि कौन सा आपका यूपी में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। लोथल आपका कहाँ पर है? लोथल आपका गुजरात में। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हुलास, हमें हुलास के बारे में नहीं पता कि हुलास कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, तो जिसमें फर्स्ट है वो ऑप्शन खत्म कर दो, जिसमें सेकंड है वो खत्म कर दो। सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है, तो बचा कौन सा आपका? डी। तो बस ये अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं भी पता, सारी चीजें तो नहीं पता होती है, तो अटेम्प्ट कैसे करना? केवल आलमगीर के बारे में पता था आपको, बाकी इसके बारे में आपको डाउट था, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में कन्फर्म पता था, तो डाउट वाला ये आपका यहाँ आ गया। चलिए, ये यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर जो हम पी वाई क्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनसे हमारा अटेम्प्ट करने का भी पता चल रहा है कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन लगाना लगाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगेन आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में है आपका। अगर हम बात कर रहे हैं दैमाबाद, तो दैमाबाद जो है आपका, दैमाबाद कहाँ पर है? दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। और अगर बात की जाए राखीगढ़, तो राखीगढ़ भी आपका कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। और ये भारत का सबसे बड़ा, मतलब भारत में जितने भी आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, तो सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है वो राखीगढ़ से बड़े हैं, लेकिन वो भारत में नहीं है। वो कहाँ पर है आपके? वो पाकिस्तान में है। तो अगर भारतीय सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात की जाए, तो वो कौन सा? राखीगढ़, जो कि हरियाणा में है। यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 12 में इस तरीके से पूछ लिया गया। देखो क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया और उसने मैचिंग में पूछा। यहाँ पर देखो पहला, मांडा। मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर। दैमाबाद अभी हम देखा हमने, महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ हरियाणा। नीचे देखना ही नहीं है, बस चारों आपके ऐसे ही लग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखो वहीं पर सेम मैचिंग करने के लिए, मांडा। मांडा भी देखा था हमने, मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अब हुलास अभी पढ़ चुके हैं हम। हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब हमें बाकियों का नहीं पता, हमें बाकियों का नहीं पता है कि बाकी कौन सा कहाँ पर है, कि पाडरी कहाँ पर है, बालू कहाँ पर है। इन्हीं से हमारे दो मिल जाएंगे। वैसे बालू आपका हरियाणा का है, पाडरी आपका गुजरात का है। तो केवल इन दो से ही आपके मैच हो जाएंगे, इन दो से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो बालू आपका हरियाणा की साइड थी, और पाडरी कहाँ की है? गुजरात की। अगर ये दो भी पता थे तो भी आप लगा सकते थे इसे। अब यूपीपीसीएस जीआईसी का क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया। यहाँ पर कौन सा आपका सिंध में अवस्थित है? क्वेश्चन अच्छा है। सिंध की अगर हम बात की करें, तो सिंध आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक स्टेट है, प्रांत है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हड़प्पा, तो जो हड़प्पा है आपका, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के कहाँ पर है? पंजाब प्रांत में है। अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो जो है आपका, मोहनजोदारो आपका सिंध में है। अगर बात की जाए चुनमुदड़ो की, तो ये भी सिंध में है। और अगर सुरकोटदा की, तो ये इंडिया में है अपने।
ये इंडिया में कहाँ पर है? गुजरात में। तो कौन सा? सेकंड और थर्ड, दीज आर राइट आंसर। मोहनजोदारो कहाँ पर है? एमपीपीसीएस ने प्री में पूछा। और मोहनजोदारो अभी पढ़ा हमने। मोहनजोदारो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चुनतुड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको रटने हैं। चुनतुड़ो पाकिस्तान की साइड थी। ठीक है, पाकिस्तान में आपका सिंध में था ये। तो इसका जो उत्खनन का निर्देशन किया वो जे एच मैके ने किया। ये नाम आपको रट लेना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो फैक्ट बेस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ फैक्ट रटने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, उसमें हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में कौन सा है भाई? कालीबंगा, आपको पता है कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल पंजाब में है, आलमगीरपुर मेरठ में है, हड़प्पा बचा कहाँ पर है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो देखते हैं है कहाँ पर ये। देखो रंगपुर आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। अब पंजाब, गुजरात में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र किसका पार्ट है? गुजरात का पार्ट है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट गुजरात ना पूछ के उसने क्या पूछा? सौराष्ट्र। और देखो किसका क्वेश्चन है ये, आरएएस का टफ क्वेश्चन माने जाते हैं आरएएस के। तो सी इज द राइट आंसर। लदहेरी एक परावर्ती हड़प्पा पुरातत्व स्थल। परावर्ती मतलब जो आपका हड़प्पा के बाद का स्थल है। ठीक है, जो दधेरी है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो हड़प्पा के बाद का स्थल है वो कहाँ पर था? तो हड़प्पा के जो बाद के स्थल थे वो अधिकतर जब आर्य लोग आए थे आपके, आर्य सभ्यता, तो ये किधर आ गए थे आपके? ये पंजाब के साइड में आ गए थे। ठीक है, पंजाब और फिर आपका ये हिमालयन साइड में आ गए थे। तो जम्मू में चांस कम है, हरियाणा में के भी चांस कम है, क्योंकि आर्यों का हरियाणा से बहुत कम लिंक मिला है। ठीक है, कुरुक्षेत्र वाले पोर्शन में मिला है बाद में जाकर। तो जाहिर सी बात है या तो यूपी होगा या पंजाब होगा, तो पंजाब में है। ये कहाँ पर है? पंजाब। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल, जाहिर सी बात है, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना। हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल, लोथल के बारे में पूछा। लोथल पहले भी हम देख चुके हैं, कौन सी नदी पर? भोगबाव है। और कहाँ पर है ये? गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध था लोथल? यहाँ पर एक क्या मिला है? यहाँ पर मिला है आपका शिपयार्ड। शिपयार्ड मतलब एक आपका हिंदी में कहेंगे गोदी। वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 9 में और उत्तराखंड में 10 में रिपीट किया। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो देखो मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो छोटे छोटे फैक्ट कितने बार बार रिपीट होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। पत्तन मतलब जहां पर आपका, पत्तन का मतलब होता है आपका जहां पर शिप यार्ड है, जहां पर आपका शिप यार्ड है, जहां से आपके पानी के जहाज वगैरह जाते हैं, पोर्ट्स वगैरह। पत्तन का होता है पोर्ट, पोर्ट नगर। तो क्या था? लोथल। ये बता ही चुका मैं पहले। कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? लोथल। अब देखो लोथल कितना इंपॉर्टेंट है बार बार, लेकिन अब आपको ध्यान हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्तन के लिए या पोर्ट के लिए। हल, टेराकोटा का जो हल है वो कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। हरियाणा की साइट है, यहाँ से मिला है आपका बनावली से। किस चीज का है? टेराकोटा का। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं? कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, पाटलिपुत्र आपका कहाँ पर है? बिहार में। सिंधु घाटी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। एमपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। देखो इससे आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके 46 क्या कह रहा है ये? 46 कह रहा है आपका भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे पहले अभी तो कुछ देर पहले ही आपको बताया था। और ये झारखंड पीसीएस ने पूछा 2016 में, कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ आपका सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, राखी अगर बात की जाए पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदारो, लेकिन वो भारत में नहीं है। तो यहाँ भारत का पूछा तो भारत का राखीगढ़। फिर यही क्वेश्चन को रिपीट किया है किसने आपका? इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है आपका
यूपीपीसीएस ने 2004 में। उसने पूछा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व कहाँ पर है? राखीगढ़। ठीक है। यूपीपीसीएस 2009 में सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां कौन-कौन सी थी? देखो सिंधु, सिंधु के किनारे मिला है झेलम, झेलम के किनारे भी मिला है चिनाब, चिनाब के किनारे भी साइट्स मिली है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक मिनट आपका गंगा, गंगा के किनारे, हाँ गंगा के किनारे कोई हड़प्पन साइट नहीं मिली है। गंगा की एक यमुना की सहायक है हिंडन, यमुना की सहायक है एक हिंडन, हिंडन कहाँ पर, हिंडन के किनारे एक साइट मिली थी आलमगीरपुर। बाकी आपका गंगा के किनारे कोई साइट नहीं मिली है। तो 1, 2, 3, तो अगर हम गंगा को हटाते हैं, इसे हटा दो, अगर आपको पता है गंगा क्लियर हो गया, इसे हटा दो, ये चारों ये भी हट गया, बचा कौन सा ये, और झेलम, झेलम के किनारे पंजाब में है, तो पंजाब में तो बहुत सारे, तो बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, ठीक है, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में, मातृ शक्ति में बिलीव करते थे। आरएएस आरटीएस 2000 सॉरी 1993 में पूछा है मातृ शक्ति में। हालांकि इस पर संशय था आपका कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कर्म कांडों में भी उनके विश्वास थे, कर्म कांडों में विश्वास था, मातृ शक्ति का भी था। तो ऐसा क्वेश्चन जहां आए तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर इसका होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन को बाद में आयोग ने बाहर किया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, पहले भी डिस्कस की जा चुकी है। पशुपति की मूर्ति की बात अगर की जाए, पशुपति की यहाँ मूर्ति मिली है, तो वो मूर्ति पूजक थे। क्या थे वो? मूर्ति पूजक। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो अगर हम पुरातात्विक इसकी खुदाई की बात करें तो इसके प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के सुपरविजन में, जैसे मैंने बताया था 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, 1922 में आपका राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की, और इस इन सुपरवाइज कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। ये क्या थे उस टाइम पर? आपका आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे के ये क्या थे उस टाइम पर? हेड हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का योगदान जुड़ा है, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अब इनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित हड़प्पा, अभी तो बात की थी हड़प्पा, हड़प्पा की जो खोज की थी, हड़प्पा की किसने 1921 में की थी? किसने की थी? दयाराम साहनी ने, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला हम यहाँ देख रहे हैं, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लोथल, लोथल की जो खोज की थी वो आपकी किसने की? वो की आपके एस आर राव ने। याद कर पाना बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। अगला सुरकोटदा की खोज की थी आपकी जेपी जोशी ने। धौलावीरा, धौलावीरा की जो खोज की थी आपकी, वो आर एस बिष्ट साहब ने की थी। किसने की थी? बिष्ट साहब ने की थी, ना कि थापड़ ने। तो ये इसका सही नहीं है। हालाँकि ऐसे फैक्ट याद कर पाना थोड़ा टफ होता है, तो अगर गलत भी हो जाए आपका तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? तो प्रथम पुरातत्वविद की बात की जाए तो वो आपके ए कनिंघम थे, जिन्हें आपका भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है। तो ए कनिंघम के सुपरविजन में आपका पहली बार कुछ मोहरें वगैरह निकाली गई थी, कुछ मोहरें वगैरह प्राप्त हुई थी। जॉन मार्शल के सुपरविजन में आपका 1921 और 22 में एक्सकेवेशन हुआ था। 1921 और 1922 में एक्सकेवेशन हुआ था। 21 में हड़प्पा में, 22 में आपका मोहनजोदाड़ो में, और फिर 1913 में भी इनके सुपरविजन में थोड़ा सा काम किया गया था। मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर ने टाइम पीरियड बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बैनर्जी, दीक्षित, बत्स, बत्स के बारे में भी पढ़ा है, वी ए स्मिथ। तो अगर हम बात करें बी ए स्मिथ, आपके इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, जो बी ए स्मिथ आपके वो इससे संबंधित नहीं है, ये एक इतिहासकार थे, ना कि एक आर्कियोलॉजिस्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो अगर हम बात करें वेल्स के कुओं की बात की जाए, तो कुओं के बारे में जो सबसे अच्छी जानकारी मिलती है वो मिलती है आपको कहाँ से?
वो जानकारी मिलती है राखीगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? राखीगढ़ नहीं, धौलावीरा से। वो जानकारी धौलावीरा से मिलती है और धौलावीरा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। धौलावीरा ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे में आपका इसका सटीक आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका उसका ऐसे क्वेश्चन को फिर आयोग क्या कर देता है, स्किप कर देता है। 57। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? मतलब भारत में जो सबसे पहले कौन-सी चीज़ आई, सबसे पहले किसके बारे में पता चलता है, वो देखते हैं। पहला, सबसे पहले बात कर रहे हैं सोने के सिक्के। तो सिंधु घाटी के लोगों को सोने का ज्ञान तो था नहीं, फिर चांदी का ज्ञान था उन्हें, चांदी का थोड़ा-सा था, लेकिन वो सिक्के नहीं बनाते थे, कॉइन नहीं बनाते थे, सिक्के वगैरह नहीं मिले हैं। फिर लोहे का भी ज्ञान नहीं था, तो सबसे पहले नगरीय संस्कृति कहाँ पर थी? सिंधु घाटी में पाई गई है। अब देखो आईएएस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉजिक लगाएगा वो। पहला आपका नगरीय संस्कृति, सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन, तो 4 आपका फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाएगा। दूसरा उसके बाद में क्या होता है जी, दूसरा लोहे का ज्ञान होता है वैदिक संस्कृति में लोहे का ज्ञान होता है। उसके बाद में आपका आता है किसका? चांदी। चांदी के जो कॉइन वगैरह थे आपके, जब भारत पर इंडो ग्रीक्स वगैरह आए, तो यवन आया, तो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ भारत में कॉइन चलाए। जब उन्होंने कॉइन चलाए तो पहले किसके कॉइन थे उनके? चांदी के कॉइन थे। तो आपका सेकंड आ जाए ये सेकंड वाला आ जाएगा थर्ड पे। सोने के सिक्के भी आपके यूनानियों ने चलाए थे, जो आपके ग्रीक वगैरह थे, इंडो ग्रीक, तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में। तो अब अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखते हो तो डी इज अ राइट आंसर। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग करा? तो ये आपका तांबे का क्या था? तांबे के बाद में आपका लोहे का यूज हुआ था, लोहे के बाद में चांदी का हुआ था और फिर आपका सोने का हुआ था। ये ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हो, तांबा, लोहा, चांदी, सोना। हाथी दांत का पैमाना। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आपका आर में पूछा गया है, तो लोथल से मिला है। लोथल से अभी एक फैक्ट और बढ़ गया, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। लोथल से क्या मिला है आपका? हाथी दांत पैमाना मिला है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और वहां पर सबसे ज्यादा किसके साथ वो सबसे बेस्ट जो एविडेंस मिलते हैं वहां पर, वो किसके मिलते हैं? वो मिलते हैं वहां पर शिपयार्ड के या पोर्ट के। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहां पर आपका लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किसी भी अभी तक हड़प्पा वाली जो आपके स्थल है, कहीं से भी लोहा नहीं मिला। तांबा, चांदी, सोना तो मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला वहां से, वो लोहे से बिल्कुल अनजान थे। घग्गर, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में। घग्गर कहाँ पर है आपकी? घग्गर है, ये नदी है हरियाणा की और राजस्थान की। हरियाणा और राजस्थान में फ्लो करती है। तो यहाँ से अब देखो, आलमगीरपुर यूपी में था, तो ये आपका खत्म हो गया। मोहनजोदाड़ो आपका कहाँ पर था? मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में है। लोथल आपका गुजरात में है। तो बचा कौन सा आपका? डी। डी आपका बिहार कहाँ पर? हरियाणा की साइड है, तो डी इज द राइट आंसर। तो अटेम्प्ट करने का एक तरीका होना चाहिए, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था उन्हें पता। और वो किसका उपयोग कर रहे थे? वो चांदी का उपयोग कर रहे थे। वो आपका सिल्वर का उपयोग कर रहे थे, सिल्वर धातु का प्रयोग कर रहे थे अच्छे से। ठीक है, सोने का भी आयात हो रहा था उनका, सोने का भी वो आयात निर्यात कर रहे थे। चांदी के आभूषण मिले हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला आपका गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। तो इसका ए और फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 का अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है और उसका कारण। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब अगर हम बात करें, वह खुदाई के दौरान, इसका ये कारण तो हो नहीं सकता। अगर वो विलुप्त हो गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका समझो आप। उसने यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इसका रीजन पूछा, तो विलुप्त हो गए क्यों? इसका सही कारण क्या होता कि विलुप्त होने के बहुत सारे कारण बताए गए थे, कि वहां पर आग लग गई थी, या वो माइग्रेट कर गए थे, या आर्यों ने आक्रमण किया था, या फिर आपका नदियों में बाढ़ आई थी। तो अगर ये कारण होता है कि वो नगर आपके बाढ़ के कारण नष्ट हो गए थे, ठीक है, या वो सूखे के कारण नष्ट हो गए थे, तो इसका कारण बिल्कुल सही होता। लेकिन ये कारण तो बिल्कुल गलत था आपका। तो इसमें केवल आपका क्या है,
यहाँ पर कारण गलत है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, वो जो नगर है विलुप्त होगा, लेकिन ये मिले कब थे आपके, ये इसका सटीक कारण नहीं है, लेकिन ये मिले कब थे आपके, ये कैसे पता चला था इनके बारे में? जब हम लोग खुदाई की थी। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं आपके, लेकिन कारण सही नहीं है ये इसका कारण नहीं हुआ। तो अब ऐसा कहाँ है कि ये दोनों आपके सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र कहाँ से मिलते हैं? शैलकृत शैलकृत जो आपका स्थापत्य है, शैलकृत का मतलब होता है रॉक कट, मतलब पहाड़ों को काटकर, चट्टानों को काटकर जो आपका आर्किटेक्ट बनाया जाता है, वो शैलकृत कहलाता है। तो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? धौलावीरा में। धौलावीरा में आपका बहुत सारी बावड़ी मिलती है। बावड़ी मतलब वाटर रिजर्वॉयर, ठीक है? पानी के बड़े-बड़े बावड़ी मिलती हैं, वाटर रिजर्वॉयर मिलते हैं, जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। तो सबसे अच्छा जो पानी को रिज़र्व करने के जो साक्ष्य मिले हैं, वो आपके धौलावीरा से मिले हैं। तो ये बी इज़ अ राइट आंसर। देखो सेम वही क्वेश्चन, धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा आपका कहाँ पर है? धौलावीरा आपका गुजरात में है। अगला कौन-सा हड़प्पा नगर 3 भागों में? तो जो धौलावीरा की बहुत ख़ास बात थी, इसमें 3 दुर्ग थे, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर क्या मिले थे? यहाँ पर आपके साक्ष्य मिलते हैं, किसके? रॉक कट रिजर्वॉयर के साक्ष्य मिलते हैं, और है कहाँ पर ये आपका? गुजरात में है। तो उसने पूछा था कि कौन-सा नगर आपका 3 भागों में विभाजित था। तो जो धौलावीरा था आपका, ये धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका 3 भागों में था, इस टाइप से। ऊपर की साइड एलाइट पीपल, ठीक है? नीचे की साइड में आपका कौन रहते थे? नीचे की साइड में आपका जो आम लोग थे, लोग थे, नॉर्मल जनता थी आपकी। इधर एलाइट मतलब राजा-महाराजा रहते थे, ठीक है? और एक इसका निचला ग्रुप था, जहाँ मज़दूर या लेबर वगैरह रहती थी। 3 भागों में विभाजित था कौन-सा नगर? धौलावीरा। छत्तीसगढ़ ने पूछा है इसके बारे में। कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? तो धौलावीरा। सेम देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आईएएस, अब आईएएस कैसे पीछे रह जाता है इससे? आईएएस ने लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय, अभी हमने पढ़ा कि जल संचय और प्रबंधन प्रणाली किसकी सबसे बेस्ट है? धौलावीरा की। तो धौलावीरा। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर लॉजिक आप समझ गए, तो बस फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में 2000 में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से है? धौलावीरा से। अब देखो कितनी बार धौलावीरा पे क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें किस स्थल से संस्कार डबल बरियल का प्रमाण, डबल बरियल का मतलब जहां 2 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? तो वहां मतलब किस-किस साइड से ऐसा मिला है? तो अगर हम बात करें कुंतासी, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं था। धौलावीरा ये तो जल संचय के लिए था। लोथल में भी ये साक्ष्य मिले थे। लोथल में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो इसके दोनों सही आंसर हो जाएँगे, लोथल भी और कालीबंगा भी। तो ऐसे क्वेश्चन को आयोग क्या कर देता है, बाहर कर देता है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। यूपीपीसीएस, हड़प्पन स्थल सनौली, सनौली कहाँ पर है? सनौली आपका बागपत में है, यूपी में। तो कहाँ पर है? बागपत यूपी में है। तो यहाँ पर किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो मानव समाधान। यहाँ पर 125 आपके समाधान मिले हैं। 125 आपके ग्रेवयार्ड मिले हैं, कहाँ से? सनौली से, बागपत से। मांडी, मांडी अगेन, मांडी कहाँ पर है? यूपी पीसीएस 2011 का है। तो मांडी जो है आपका, ये कहाँ का है? यूपी में मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का स्थल है। यहाँ बर्तन वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? अगला, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले, अगर कपास की खेती की बात की जाए तो भारत में, और भारत में भी किसने? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, ये सबसे पहले कपास की खेती करना इन लोगों ने प्रारंभ किया था। कपास की खेती का श्रेय जो जाता है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जाता है। देखो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लेंगे इससे हम, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। रिपिटेशन बहुत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखना निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया मंदिर, मंदिर से खत्म, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मंदिरों का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। तो जहां आपका पहला खत्म, तो ये गया, ये गया। और अगला अभी से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। हाँ, मात्र देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। तो सेकंड सही है आपका। तो अभी आपका सेकंड सही है। इसमें दे रखा उपरोक्त में कोई भी सही नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब तीसरे तक हमें पहुंचना ही नहीं है। तीसरा तो अगर आपका चाहे कुछ भी हो, बस आपको आंसर मिल गया यहाँ पर, बी इज राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। तो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ, रथों का यूज नहीं करा उन लोगों ने, बैलगाड़ी का यूज करते थे, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो देखो आईएएस के क्वेश्चन इस टाइप से अटेम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन ये था आपका एलिमिनेशन टेक्निक। अभी इस टेक्निक को पिछले 2 सालों से खत्म सा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो आपके पीसीएस के क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, यूपीएससी के दूसरे एग्जाम होते हैं, वहां पर आज भी आप एलिमिनेशन से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तरीका है कि क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। 75 अगेन यूपीएससी का, आईएएस प्री 2011 में आया, एमपीपीसीएस 2012 में इस क्वेश्चंस को पूछा। देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। देखो बहुत ही अच्छा, लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता का मतलब ये था कि ये जो अलौकिक शक्तियां थी आपकी, उन शक्तियों को बिलीव करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, आकाश वगैरह की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन उसका उनमें धार्मिक तत्व तो मौजूद थे, लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था। वर्चस्व का मतलब ये था कि उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि वो बहुत ज़्यादा वर्चस्वशाली हो गया हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर। देखो अच्छा क्वेश्चन था और ये 2 बार आ चुका है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विख्यात ब्रसब मुद्रा, ब्रसब जिस पर बैल बना हुआ था आपका, ऐसी मुद्रा कहाँ से मिली है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। बैल मतलब सांड वगैरह कह सकते हो। तो ये कहाँ से मिली है आपकी? मोहनजोदाड़ो से। अगला दिया है कि किस पशु का अंकन नहीं है? बैल का तो अभी बताया था, हाथी का भी, भेड़ का भी, घोड़े का नहीं है। घोड़े का उनकी मुद्राओं पर अंकन नहीं था। ये अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में फिर ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? डाउटफुल क्वेश्चन था यहाँ पर। शेर और गाय दोनों आपका, अगर हम बात करें शेर और गाय, गाय के बारे में भी डाउटफुल था ये। और फिर अगर हम बात करें हाथी, घोड़े के अवशेष मिले हैं। कुछ जगह आपके हाथी के भी अवशेष, हाथी के अवशेष मिले हैं, लेकिन गाय की बजाय बैल के तो मिले हैं। तो बैल से एग्जैक्ट गाय के नहीं मिले, बैल के मिले हैं। लेकिन जब बैल के मिले तो गाय भी होगी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन शेर और हाथी में डाउट था, शेर और हाथी में आपका कंफ्यूजन है। लेकिन हाथी वाले हाथी के दांत मिले हैं। राणा घुमनई एक स्थल है, वहां से हाथी के दांत मिले थे, हाथी के दांत राणा घुमनई से। तो फिर ऐसी जगह आपका ए इज अ राइट आंसर। सींग युक्त देवता की आकृति, मतलब सिंधु घाटी के मृण पट्टिका, जो मृण पट्टिका है, मृण पट्टिका में जो सींग युक्त, सींग युक्त मतलब एक सरंगी पशु कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सींग युक्त युक्त की, तो सींग युक्त का मतलब था आपका एक सरंगी पशु। तो एक सरंगी पशु के जो साक्ष्य मिले हैं आपके, वो मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। वो आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का, कौन सी सभ्यता आपकी नील नदी, नील नदी के तट पर? तो जाहिर सी बात है, नील नदी के तट पर कौन सी? इजिप्ट वाली, मिस्र की। डी इज द राइट आंसर। ये तो आसानी क्वेश्चन था। ये दिया है उत्तर से दक्षिण, सही क्रम बताओ। उत्तर से दक्षिण जो आपका ये क्या है? ये आपकी अलग-अलग सभ्यताएँ हैं आपकी। तो उन सभ्यताओं के बारे में बात की गई है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण का, तो ऐसा जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर सभ्यता के बारे में आपको नहीं पता।
तो ऐसे क्वेश्चंस का आप इसका जो सही आंसर दिया है इन्होंने वो दिया है एज़टेक, माया, मुइज़्का, इंका। ठीक है, आरो क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आपके लिए सारी सभ्यताओं को पढ़ पाना बहुत टफ काम है। केवल सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ही आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन को रट्टा ही मारना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन-सी थी? तो जो लेखन कला की उचित प्रणाली आपकी विकसित हुई थी, वो हुई थी आपकी सुमेरियन सभ्यता में। कहाँ पर? सुमेरियन सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ज़्यादा प्राचीन लेखन कला प्रणाली उनकी विकसित थी। ठीक है? तो ये थे आज के टॉपिक के सारे क्वेश्चन। आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे क्वेश्चन किए हैं और कल हम वैदिक सभ्यता के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? चलिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं न कहीं मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रयास करूँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा।